ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब आज की क्लास में हम मौलिक अधिकार से रिलेटेड पॉइंट चलाएंगे। इससे पहले मैं एक पार्ट और मौलिक अधिकार का बना चुका हूं और उसमें मैंने बताया था कहां से मौलिक अधिकार लिए गए हैं और किस प्रकार से उसमें संशोधन हुआ और कितने मौलिक अधिकार हैं, ये सारी चीज़ बता दी। अब हम इसमें पॉइंट आगे का जो है बताएंगे। तो हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार में किस प्रकार से हमें एक्सप्लेन करना है। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि इसमें मौलिक अधिकारों में अब इसमें जो मौलिक अधिकार है एक्सप्लेन करना है तो वो आपके अनुच्छेद के तहत करना है कि कब से किस आर्टिकल्स के तहत। जैसे मैंने कहा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में एक्सप्लेन किए गए 3 में, और इसमें अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक एक्सप्लेन किए गए हैं। तो अब इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स को हम 12 से 35 तक जो एक्सप्लेन किए गए वो किस प्रकार से किए गए वो चीज हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 12, इसको ध्यान देना है। इसमें क्या है कि मौलिक अधिकार की डेफिनेशन रखेंगे, मैं रखी होगी, और मौलिक अधिकार को किस प्रकार से डेफिनेट किया जा सकता वो सारी चीज आपको किसके अनुच्छेद नंबर 12 के तहत मिलेगी। इसको ध्यान रखना कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद आर्टिकल नंबर जो 13 है, अनुच्छेद या आर्टिकल नंबर जो है 13 में हम देखते हैं किस प्रकार से क्या है। तो यदि हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करें तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो मूल अधिकार हम सबके लिए प्राप्त हैं, अर्थात कहने का मतलब कोई दो व्यक्ति हैं, अगर इस व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त है या इसको है तो उसी के समान इस व्यक्ति को भी है, तो ये अपने मूल अधिकारों का उपयोग करेगा तो इसके मूल अधिकारों के से इस दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, तब तो मूल अधिकार प्राप्त है। अन्यथा की स्थिति में उन मूल अधिकारों पर या फिर उस स्थिति पर रोक लगाया जा सकता है। तो हमें ध्यान देना है कि 13वां आर्टिकल जो बताता है कि वो हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित ना करें, अर्थात जो हमें मूल अधिकार प्राप्त है वो किसी हमारे मूल अधिकार के द्वारा किसी के मूल अधिकारों का हनन ना हो या उनको ठेस ना पहुंचे, तब तो हमें मूल अधिकार प्राप्त है। अन्यथा की स्थिति में वो मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है कि स्टेप बाय स्टेप कितने मूल अधिकार हैं, तो वो हमारे वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। एक हटा दिया गया था, एक हटा दिया जो कि संपत्ति का अधिकार था, वो भी 44वें संविधान संशोधन के 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। अब हम देखेंगे कि कौन सा है पहला, समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार कब से कब तक चलता है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक चला, तो 14 से 18 तक के आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया समानता का अधिकार। इस चीज को ध्यान देना है, समानता का अधिकार। तो जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है जो देखते हैं ये समानता का अधिकार। अब इसमें 14 से 18 तक, तो 14 से 18 तक की बात जो आती है, तो 14 से 14, 15, 16, 17, 18 इसमें टोटल कितने प्रकार की समानताओं के अधिकार होना चाहिए वो सारी समानताएं आपको इसमें दर्शाएंगे। किसमें, समानता के अधिकार। ये आपका पहला मौलिक अधिकार है। तो देखते हैं पहला मौलिक अधिकार 14वें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अर्थात कानून के समान सब बराबर है, यह ब्रिटिश से लिया गया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कानून की नज़र में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक समान है। कैसा है, एक समान है। अर्थात कहने का मतलब है जो स्थिति किसी गरीब की है या फिर जो स्थिति अमीर की है तो उसे अमीरी और गरीबी के हिसाब से नहीं देखा जाएगा। कानून की नज़र में एक व्यक्ति है तो वो एक व्यक्ति के रूप में ही देखा जाएगा और उसे समान रूप से समझा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्टिकल नंबर 14 के बाद 15 में क्या है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे कि जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पूर्णतः इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम किसी और जाति के हो वो किसी और जाति का है, लिंग में कि आप महिला पुरुष हैं, पुरुष को एक अलग या महिला को अलग, ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
या धर्म से रिलेटेड पॉइंट आता है तो आप किसी और धर्म के हैं और दूसरा किसी और धर्म का है, तो इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। तो हम इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं माना जाए। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 16, तो लोक नियोजन। इसमें पिछड़े वर्गों के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। कैसा है? आरक्षण की, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। आरक्षण की चर्चा जी किसमें है? आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 16 में। इसके बाद अनुच्छेद 17 आता है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 इसमें क्या अस्पष्टता की भावना की बात की जाती है, अस्पष्टता का अंत की बात की जाती है। इसमें क्या होता कि ये छुआछूत की भावना होती, इसमें किसी के साथ छुआछूत नहीं किया जा सकता, यानी छुआछूत का अंत, अर्थात कहने का मतलब ये है कि छुआछूत का अंत किस आर्टिकल्स के तहत हुआ, तो हमें ध्यान देना है अनुच्छेद 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स माना जाता है, कई बार पूछा गया। अनुच्छेद 18 है, तो 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं, और विदेशी उपाधि रखने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। ये चीज इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। विदेशी उपाधि रखने से पहले हमें राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। ये किस चीज में है? 18वें आर्टिकल्स में एक्सप्लेन किया। तो ये मौलिक अधिकार का पहला पार्ट है। मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार 14 से 18 तक एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट हम आपको स्वतंत्रता का अधिकार नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे।